हमारे YouTube चैनल परमाणु बुलेटिन लाइव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों मैं अनिल कुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं परमाणु बुलेटिन लाइव YouTube चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में बुखार यानी डेंगू, मतलब कई तरह के बुखार चल रहे हैं जिसमें डेंगू ज्यादा है और उससे कई मौतें भी हो चुकी हैं। दोस्तों बताते चलें कि जिला मेरठ के सरधना विधानसभा से विधायक अतुल प्रधान, जिसने इस डेंगू के यानी बुखार के मुद्दे को लेकर जो हो रही मौत है उसको लेकर जो है एक अभियान चलाया और उस अभियान में उन्होंने जो है एक कार्यक्रम चलाया, घेरा डालो डेरा डालो, यानी जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनके आवास पर उन्होंने कार्यक्रम चलाया, घेरा डालो डेरा डालो, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जो है उस कार्यक्रम में पहुंचे और सभी ने जो है चिकित्सा व्यवस्था यानी सरकार की जो चिकित्सा व्यवस्था है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहां पर कार्यक्रम में सभी ने उस व्यवस्था के बारे में अपनी अपनी बातें कही। कईयों ने तो यह भी बताया है कि डेंगू से गांव-गांव में लगातार जो है मौत हो रही है और वहां पर फॉगिंग भी नहीं कराई जा रही है और चिकित्सा व्यवस्था का हाल यह है कि सीएचसी में बताया जाता है दोस्तों कि सीएचसी में डॉक्टर तक नहीं है। अगर सीएचसी में भी व्यवस्था ठीक कर दी जाए तो शायद डेंगू से लोगों की जान बचाई जा सकती है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। कई वक्ताओं ने तो यह भी कहा है दोस्तों कि हमने जो कोरोना की महामारी देखी है उसमें जो मौतों का सैलाब देखा है, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकारी जो है चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। बताया जाता है कि जहां डॉक्टर है वहां दवा नहीं है, जहां दवा है वहां डॉक्टर नहीं है। और सीएचसी में तो डॉक्टर का मतलब ही नहीं है। सीएचसी में तो ज्यादातर कंपाउंडर कोई पहुंच जाता है, नहीं तो ज्यादा कई जगह पर तो बताया जाता है दोस्तों ताले लगे हुए हैं। खैर, प्रवक्ताओं ने सबने अपनी अपनी बात कही है। कई प्रवक्ताओं ने यह भी कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था अच्छी हो तो इन मौतों पर यानी एक बुखार जैसी बीमारी, छोटी सी बीमारी बुखार जैसी बीमारी से मौत ना हो, लेकिन यह बुखार जैसी बीमारी से भी मौतों का एक सैलाब आ जाता है दोस्तों। फिर कोरोना जैसी तो बहुत बड़ी एक महामारी है, त्रासदी है, वो तो है, उसे रोकने का तो कोई चांस यहां पर दिखता ही नहीं है। वो तो उन्होंने प्रवक्ताओं ने कई बार प्रवक्ता कह चुके हैं और कहते हैं अगर ऐसी कोई बीमारी और आ गई दोबारा तो जिस तरह मौत का सैलाब पहले हमने देखा है, हमने जो है गंगा में जमुना में मौतों के कब्रिस्तान देखा है, तो इसी के हालात हो जाएंगे दोस्तों बताते चले कि कई प्रवक्ताओं ने तो यहां तक कहा है कि डेंगू का प्रकोप है और ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और नगर निगम की जो फॉगिंग व्यवस्था है वो जीरो है, क्योंकि ये विभाग जो है, कोई भी विभाग जो है
फॉगिंग नहीं करा पा रहा है दोस्तों, ताकि मच्छर मर सकें। लेकिन सबने जो है उसको व्यवस्था को भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि भाई जो करेंगे अब भगवान ही करेंगे। और ये जो व्यवस्था है, ये जो दवाइयां आती हैं फॉगिंग के लिए, वो सब बेकार हैं। कई वक्ताओं ने ये भी बताया दोस्तों कि जो फॉगिंग के लिए जहां एक आध जगह हो भी रही है, तो वहां पर जो है फॉगिंग में जो दवा डाली जाती है, उस दवाई के बजाय दूसरे और केमिकलों का प्रयोग, जैसे कि डीजल का, मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जा रहा है। उसको जला के उसका धुआं किया जा रहा है खाली मशीन से। और ये व्यवस्था ठीक नहीं है दोस्तों, आप जानते हैं। उसके बावजूद भी अगर फॉगिंग की व्यवस्था है तो हर इलाके में फॉगिंग होनी चाहिए, ताकि एक साथ सभी जगह से मच्छर खत्म हो सके। खैर दोस्तों, जो आपको बताते चले कि और जो है ये कार्यक्रम जो था, घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम, ये अनिश्चितकालीन था। लेकिन वहां पर जो है कार्यक्रम में हमारे मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पहुंचे, जिन्होंने वादा किया कि हम जो है जहां पर सीएचसी में डॉक्टर नहीं है, हम वहां डॉक्टर का पूरा प्रबंध करेंगे। अब आपको दिखाते हैं वक्ताओं ने क्या क्या कहा। इसे आप ध्यान पूर्वक सुन ले साथियों सभी, कि मैं पिछड़े वर्ग का जिलाध्यक्ष हूं और मेरी बहुत बड़ी टीम है साथियों। मैं कहता हूं कि अतुल प्रधान जी या सभी को कहता हूं कि जितने आदमी आपको चाहिए उतने आदमी 1 महीना 2 महीना और आपसे कोई खाने पीने का खर्चा भी नहीं लेंगे, रात दिन 24 घंटे आ रहेंगे। और हम आपके अंधभक्त हैं साथियों, अंधभक्त हैं। जैसे आप कहोगे हम वैसे करेंगे। रात को भी रहेंगे। मैं तो अपना बिस्तरा साथ लाया हूं, दिखाई जरा बिस्तरा मेरा काम, ये मेरा बिस्तरा साथ लाया मैं साथियों। और अपने सारे पिछड़े वर्ग के जितने भी लोग हैं ऐसे शामिल आइए, हमारे मजदूर सभा के बैठे सबको साथ रखूंगा यहाँ पे। आपको रहना या ना रहना, लेकिन ये विजयपाल कश्यप पिछड़े वर्ग के साथ यहाँ रात दिन 24 घंटे, जब तक हमारे प्रधान जी नहीं कहेंगे यहाँ से नहीं जाने का। और मुझे ये भी नहीं पता कि भाई यहाँ हो कह रहा है, मैं न समझना भी नहीं चाहता। भाई प्रधान जी कैसे करेंगे, हम इनके साथ आते हैं, इनके पीछे हैं। ये कहेंगे भाई अपना खून दे दो, खून देंगे, जान को कहेंगे जान दे देंगे यहीं साथ। लेकिन इतने प्रधान जी नहीं कहेंगे, इतने भी यहाँ से नहीं जाने। साथियों मैं इसी के साथ अपनी बात वाणी को विराम देता हूं और फिर कहता हूं कि प्रधान जी हमें जब तक आप नहीं कहोगे, भूखे प्यासे जैसे भी कहोगे यहीं रहेंगे, इतने यहाँ से नहीं जाएंगे, इतना आप काम पूरा नहीं करना। बैठ जाना, सबको बैठा लेना। अभी इसका जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा तो आप समझो इस जगह से, ऐसी जगह से बहुत ही लोग त्रस्त हैं। अभी पुलिस वाले खड़े होंगे तो उनसे पूछेंगे आगे। सिजेरियन हुआ करते थे, एक ये दौर है कि अब 10% सामान्य होते हैं। ये बहुत ही गहन चिंतन का और गंभीर विषय है इस समाज के लिए, जिस मुद्दे को लेकर आज हमारे जनप्रतिनिधि हमारे बीच हैं। बिरले ही ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो जनहित के मुद्दों पर इस तरह से धरनारत हैं, और वो भी इस तानाशाही सरकार में, जहां हलक से जुबान निकाल ली जाती है आम आदमी की। अगर कोई सक्षम संपन्न आदमी आवाज उठाए तो उसके घर ईडी और सीबीआई के छापे लगते हैं। ऐसे माहौल में हमारे विधायक इतने हौसले और हिम्मत का काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम इनकी हाथों को मजबूती देने के लिए यहाँ मौजूद रहे। हमारे अरुण चावला जी, मोहित जी, हमारे डॉक्टर साहब प्रवक्ता, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे देश के अंदर जो एक जालिम हुकूमत बैठी हुई है, उसे न तुम्हारी जान से मतलब, न तुम्हारी शिक्षा से मतलब, न तुम्हारे रहन सहन से मतलब। वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं समाज के अंदर कि बांटो और राज करो, किसी भी प्रकार से सत्ता हासिल करो। उनका सिर्फ एक टारगेट रहता है। और जब चुनाव आएगा तो चुनाव के टाइम पर तुम्हें बांटेंगे हिंदू और मुसलमान के नाम पर। लेकिन आज मेरठ के तमाम अस्पतालों में जाके देख सकते हैं कि 6-6 साल के बच्चे आईसीयू में भर्ती हैं, डॉक्टर उनकी नब्ज ढूंढ रहा है और 5 साल के बच्चे की नब्ज नहीं मिल रही। बच्चे को यह पता नहीं
मुजाहिद को सलाम करता हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम साथियों को। आप आज अपना कीमती वक्त अपने काम धंधे छोड़कर जो इन शीतकालीन धरने में आए हैं, आप सब काबिले तारीफ हैं, तारीफ के हकदार हैं। और इसी तरीके से हमें यहाँ पर चाहे 2 दिन बैठना पड़े, 8 दिन बैठना पड़े, चाहे 1 महीने बैठना पड़े, अरे मैं सीएमओ साहब आपसे कहना चाहता हूँ कि आज देहात के अंदर निकल के देखिए, आपने अगर कोई कैंप लगाया हो, कोई जागरूकता कैंप लगाया हो, कहीं दवाइयां बांटी हो, तो आपको इस कुर्सी पर बैठने का हक है, नहीं तो कुर्सी छोड़ दीजिए। तो सर आप ही कहें, ये हालात आज के सरकारी चिकित्सा व्यवस्था की हो चुकी है। प्राइवेट अस्पतालों का ये हाल है कि एक डॉक्टर के नाम पे एक बिल्डिंग तैयार लाइसेंस कर लेंगे, अस्पताल बनवा देंगे। और पहले क्या था कि एक लाइसेंस ले लिया, उसे ठेके पे किसी और ने ले लिया, तो 2 आदमी हो जाते थे। अब क्या हुआ, लाइसेंस किसी के नाम पे, ठेका किसी ने ले लिया और चला कोई और रहा। तो जब चला कोई और रहा, ठेका किसी और के नाम पे, वहां 3 जगह उनका मामला बट रहा, तो आम आदमी तो अगर वहां चला गया तो आम आदमी का तो मरना हो जाएगा। आम आदमी को अगर वहां इतना महंगा इलाज मिलेगा, और आम आदमी को अगर किसी का आदमी भगवान न करे अगर वो उसकी किसी दुर्घटनावश मौत होगी, तो इतनी गुंडागर्दी में लोग उतर आए कि उस लाश को देने से मना करते हैं। लाश जिब देंगे, जिब तुम उनका मोटा 10-20 लाख रुपए का बिल उसे जमा करवा दोगे। मैं अभी 1-1.5 महीने पहले सीएमओ साहब से मिलकर गया था। ये भी सबने सुना भी होगा कि 1-1.5-2 महीने पहले 40-50 ऐसी फर्जी अस्पतालों पे छापे लगे। हमने सीएमओ साहब से ये कहा था, मगर भाई एक अस्पताल है उसमें वेंटिलेटर का चार्ज तो है 2000 रुपए, एक अस्पताल है उसका वेंटिलेटर का चार्ज है 8000 रुपए, मशीन वक्की वही, मशीन तो कोई बदली हुई नहीं है। तो इतना अंतर क्या है? आप लोग एक कमेटी का गठन करो और उसमें ये कहो कि सारे अस्पतालों को अगर न्यूनतम भी नहीं कर सकते तो मैक्सिमम तो करी दो कि इतने से ज्यादा तुम लोग इस आईसीयू का, वेंटिलेटर का और रूम का चार्ज इत्यादि नहीं ले सकते। क्योंकि एक आदमी आ रहा, उसमें का चार्ज ले जा रहा है, एक कमरे का रात को 5 स्टार होटल से भी ज्यादा का चार्ज 5-6 हजार रुपए तक का लोग लेते हैं। आप लोगों को भगवान का दर्जा लोग दिया करते थे कि आप लोगों की जान बचाने का काम करते हैं, लेकिन आप लोग आज चिकित्सा व्यवस्था का बाजारीकरण आप लोगों ने करके आज आप लोग भगवान नहीं शैतान हो चुके हैं। पहले समय में जिस प्रकार हुआ करते थे कि एक पक्ष हो करता था देवताओं का और एक होता था असुरों का, तो पहले तो आपको देवताओं की दृष्टि में रखा जाता था, अब तो आप असुर हो चुके। अब तो आप लोग ये देखते हैं कि कहां पे आप 2-4 रुपए फालतू बना सको। जब भी तो ये डेंगू का प्रकोप इतना हो रहा, आपका तो चंद 1-2 लाख रुपए का फायदा और किसी का पूरे जीवन का, कोई नौजवान हो किसी माँ का लाल जा रहा है तो किसी का बाप जा रहा है, किसी के घर की रोटी जा रही, कमाने वाला जा रहा। लेकिन आप लोगों का इन बीमारियों के प्रति, इन सरकारी प्राइवेट अस्पतालों के प्रति आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये वो कार्यकर्ता नहीं है जो पार्टी के नाम पर, जो दलों के नाम पर दलाली करने का काम करते हैं। आदरणीय इस मंच पर हमारे प्रिय विधायक जी अतुल प्रधान जी, इस आंदोलन के रचयिता हमारे आदरणीय बड़े भाई विपिन चौधरी जी, हमारे छोटे भाई हमारे महानगर अध्यक्ष आशीष चौधरी जी, हमारी मातृशक्ति महिला सभा की जिलाध्यक्ष जी, महानगर अध्यक्ष जी, और दूर दराज से आई हमारी महिलाएं, प्यारे बच्चों, कार्यकर्ताओं और मेरे पिता समान बुजुर्गों, हम सब एक बहुत लंबे अरसे से जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से। अगर सम्मान नहीं होता तो शायद हम भी इस मंच पे ना होते, क्योंकि मैं दलित समाज की महिला हूं और लगभग 30 वर्ष हो गए हैं इस पार्टी में काम करते हुए। जो आज
लेते थे, 250 रुपए फीस लेते थे, आज 2500 रुपए लेते हैं। सिर्फ एक पर्चा लिखवाने के लिए आप 2500 रुपए का इंतजाम करके डॉक्टर की दुकान पर जाते हो। अगर फीस का इंतजाम होता है तो दवाई का इंतजाम नहीं होता, दवाई का इंतजाम होता है तो अगली बार की फीस का इंतजाम नहीं होता। और फीस मात्र 3 से 5 दिन के लिए होती है। 3 से 5 दिन, या तो तीसरे दिन बुलाते हैं या 5वें दिन बुलाते हैं। तो बताइए 4000-5000 रुपए पाने वाला वो व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति जो मजदूरी करता है, वो कहां से 2500 रुपए फीस के और 2500 रुपए दवाई के लाएगा। लेकिन जो हमारी आज की बात वो इससे थोड़ी सी है, अलग है। मैं सबसे लड़कों को कहूंगा नीचे बैठे, जो हमारे साथ यहाँ धरने में है वो नीचे बैठे, और जो धरने में नहीं है वो बाहर चले जाए, जो नहीं बैठ सकते वो बाहर हो जाएगा। जो हमारे साथ यहाँ धरने वो नीचे बैठे हैं। तो ये विषय गंभीर है। एक तो लोगों को बात सुनना और सुनना को समझना उनकी पीड़ा है। जैसे भी कपसाट के लोग आए थे, उस गाँव में अपने कैंप लगातार था। आदिल भाई कैंप चला लगातार, कब चला? क्योंकि उसका नाम अखबारों में सुर्खियों के रूप में बढ़ गया, इसलिए वो सके। लेकिन आप अधिकतर अगर गाँव में देखेंगे घूम तो ऐसी परिस्थितियां हैं कि आपकी डेथ से उठ आए हो। ऐसी स्थितियां परिस्थितियां हैं कि ना वो फर्मी है, ना वो कोई ऐसी चीज आपको नजर आएगी जिससे आपको ये लगे कि वहां काफी चीजें हो चुकी, संसाधन कम है। रुपेश जी CSC, PSC, प्रकाश साथी यहाँ पे खड़े, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से सदन चल रहा था, मैं सीधा मिला और मिलने के बाद मैंने उनसे कहा कि हमारे उसके अलग से पैसे ले लेंगे कि हर घर की परेशानी दिक्कत इस समय है, आप पे भी रोज शिकायत लगातार इसकी चर्चा चलती है, और हम जो आपसे वार्ता कर रहे हैं ये कोई आपका अपमान करने के लिए डॉक्टर्स का नहीं, यहाँ पे वार्ता कर रहे हैं। जो हमारा लोग अपमान कर रहे हैं हम उसके विरोध स्वरूप भी यहाँ पे हैं। साथ साथ तो जन समस्याएं जो लाखों लाख लोगों की है उसको लेकर हम आपके बीच में, और मेरा आपसे कहना है, तर्क है हमारा कि आप इसके लिए अपनी एक कमेटी गठित करिए। जो अखबारों में चीजें छप रही है, जो अखबारों में चीजें छप रही है वो तो बहुत गिनी चुनी है, उससे जो अगर लोगों की असलियत आप देखोगे तो वो तो बहुत बड़ी संख्या है लोगों की बीमार की। इसके बाद हम अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने आपसे सूची मांगी थी, आपने दी है। आप उस दिन यहाँ पे नहीं थे, बाहर थे। इसके बाद पढ़ना है, उस दिन आप बाहर थे तो यहाँ पे आपकी बाकी टीम बैठी है। मैंने मुश्किल से 8-7 लोगों की फाइल सी दिखवाई, और जैसे 8-7 लोगों की फाइल निकलवाई तो आप सोचो उनकी सिफारिश आनी शुरू हो गई। सिफारिश किस चीज की? कि साहब हमारे को बकस दो ना, भगवत बकस किस चीज लेना, तो तुम तो लोगों को मार दे रहे, भाई तुम तो लोगों की जान ले रहे हो, स्टाफ पूरा नहीं है, डॉक्टर कोई और, ऑपरेशन कोई और। क्या बताओ, बात सही है? आपके पास सबके पास आती है तो बातें। तो हमारा अपना कहना यह है, हमें इस धरने की जरूरत इसलिए आन पड़ी है, पहली बार हो रहा होगा सीएम ऑफिस में, पहले नहीं हुआ है, और हमने इसलिए किया है यहाँ पे कि आपकी जो टीम है सजग हो। आप प्रहरी हैं 50 लाख लोगों के इस जिले के, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी सरकारी अस्पतालों की नहीं है। ये जो लूट और धक्कामारी चल रही है अस्पतालों में, कहीं जांच के नाम पर, कहीं मेडिकल स्टोर अंदर चल रहे हैं उनके नाम पर, हम निश्चित रूप से आपसे बता के जा रहे हैं चीज। आज आप हमसे कोई ऐसा वादा करेंगे जो 5 दिन के अंदर पूरा होगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग पूरे अभी जो है ये तो तैयारी है हमारी, ये आप समझ नहीं सकते कितने लोगों ने हमें फोन किया, कितने लोगों ने, क्योंकि आंदोलन जन आंदोलन है, प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ। आप बताओ, आपके घर मरीज होंगे, परेशानी दिक्कत होगी। ऐसी हालत हमने देखी कि कोरोना से भी हम लोग निकल गए,
बताओ सब लोग यहाँ पे बैठे, कोरोना की क्रांति हम सब लोगों ने देखी नहीं देखी? अगर आज 100 आदमी इकट्ठे कहीं पर बीमार पड़ जाएं, या कोई दिक्कत दुविधा परेशानी अचानक से आ जाए, तो सीएमओ साहब 100 आदमियों का इकट्ठा इलाज नहीं कर सकते। मेडिकल कॉलेज की इलाज की ये व्यवस्था है। बताओ बात सही है गलत है? आप यहाँ पर तमाम लोगों को जोड़ने का काम करा। किसान की, गरीब की, मजदूर की आवाज अगर आज उठाने के लिए कोई जाना जाता है तो वो नाम भाई अतुल प्रधान जी, और हमारे बीच में हमारे रूपेश सर बैठे हैं। 100 कुछ दिन का आंदोलन पूरी टीम बैठी है, विकास जी हैं, भड़ाना जी हैं, भूमि जी हैं और तमाम सारे साथी हैं। मैं सभी, जैसे ही हमें आपकी ये बात पता चली तो सीएमओ साहब, आपको सरकार की तरफ से या तो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, या फिर दूसरी बात यह है कि सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल रही हैं, आप लोग जनता के बीच में जनता की समस्याओं का समाधान, जनता का इलाज करना नहीं चाहते, आपके सरकारी सिस्टम में कोई दुविधा है या कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है। तमाम सरकारी अस्पताल हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, लेकिन सीएचसी और पीएचसी को तो छोड़ दे विधायक जी, जो इनके बड़े अस्पताल हैं उनके अंदर अगर मरीज जाता है तो उसकी ये मलेरिया की या डेंगू की जांच तक भी नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति आज इनके अस्पतालों के, सरकारी अस्पतालों की। आप बताइए, जब बड़े बड़े अस्पताल हैं, क्यों डिलीवरी नहीं हो सकती आपके अस्पताल में? क्यों आपके अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है? तमाम, अगर मेरठ की बात करें, मेरठ के अंदर मेडिकल कॉलेज के नाम पे इतना बड़ा कॉलेज चल रहा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पे बिल्कुल जीरो है। आपके तमाम सरकारी अस्पताल, अभी प्राइवेट अस्पताल की बात चल रही थी विधायक जी, एक और बात सुनो, जितने प्राइवेट डॉक्टर हैं उनके यहाँ आपको एक बोर्ड और लगा मिलेगा कि फीस 700 रुपए या 600 रुपए या 800 रुपए और 1500 2000 रुपए। मैं तो मोदी नगर की बात कर रहा था, लेकिन एक चीज और लिखी मिलेगी, देखिए विडंबना, कि इमरजेंसी फीस उसमें ऐड करके 400-500 रुपए वो जोड़ दी जाती है। एक तो इमरजेंसी मरीज है, कितनी समस्या में है कि उस इमरजेंसी में दिखाने की जरूरत है, लेकिन ऊपर से उस पर 500-700 रुपए का बर्डन और डाल दिया जाता है कि अगर आप ज्यादा परेशान आदमी को दिखाने जाएंगे तो 500-700 रुपए उसके खर्च होंगे। दूसरी बात, अभी मेरी बहन जी बता रही थी, यहां बैठी थी, आपने एक जिक्र करा था, अगर आप बुखार को लेके जाएंगे सिर्फ कमीशन की वजह से, क्योंकि उनके पास कमीशन आएगा शाम को, तमाम जांच लिख देंगे जिन जांचों की कोई जरूरत ही नहीं है, इतनी जांच लिख देंगे, इतनी फीस और उससे ज्यादा की जांच और उससे ज्यादा की दवाई। तो ये आम आदमी के बस की बात नहीं है, गरीब के बस की बात नहीं है, कमजोर के बस की बात नहीं है। इसलिए इस सिस्टम को तो सुधारना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं सीएमओ साहब, एक बार मेरी आंख में आंख मिला लो, आप बता दो, अपने स्वास्थ्य मंत्री को खबर भेज दो, ये आज मेरठ की भूमि पे हो रहा है और हम आपसे वादा करते हैं प्रधान जी कि हम गाजियाबाद की भूमि पे भी सीएमओ को घेरने का काम करेंगे और ये तमाम समस्याएं उठाने का। आप स्वास्थ्य मंत्री जी को खबर भेज दीजिए कि इस तरह की स्थिति हो गई है कि जनता सड़क पे आने को तैयार है। जो स्वास्थ्य मंत्रालय की जो सिस्टम है वो पूरी तरह ध्वस्त पड़ा है और जनता त्राही त्राही कर रही है। आप किसी गांव में जाकर देखिए, जिस घर में बुखार घुस गया उस घर का जन बच्चा बुखार में पड़ा है, लेकिन सरकारी सुविधा के नाम पर कहीं कुछ नहीं है पूरे प्रदेश में, और प्राइवेटों में केवल और केवल लूट का अड्डा बन गया है, केवल लूट की जा रही है मरीजों के साथ। चाहे मेडिकल स्टोर की बात, अभी बहुत सारे मेडिकल स्टोर हैं जो दवाइयों पे 10 से 15% डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन जो अस्पतालों ने अपने स्टोर अपने ही अंदर खोल दिए, वहीं खुलवा दी और तमाम दवाइयां। विधायक जी, ये भी एक इशू है कि दवाइयां, जर्निक दवाइयां या छोटी कंपनी की दवाइयों को जो उनके एमआर आते हैं वो डॉक्टरों को समझा के जाते हैं कि इस पे तुम्हारा 50% कमीशन है डॉक्टरों का उन दवाइयों पे। डॉक्टर वही लिखते हैं, स्टोर उनके अंदर है, वही दवाई फिर मरीज खरीदने के लिए मजबूर है, वो दवाई खरीदी जाती है, लेकिन 50% पैसा उस डॉक्टर की जेब में जाता है, उस जालिम की जेब में जाता है जो गरीबों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। ये मैं विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
बड़ी समस्या आपने उठाई है। और निश्चित रूप से एक हमारे आंदोलन की बात भी हो रही थी, 1 मिनट एक बात कह के खत्म करूंगा। सरकार ने, सरकार के नुमाइंदों ने उस गांव के साथ जुल्म और जाति करने का काम किया जो 1857 की मैं जिक्र कर रहा था, धन सिंह कोतवाल जी की इससे जो सामने ही लगी हुई है। 1857 की क्रांति में उस गांव ने, सीकरी खुर्द गांव ने 131 वीरों ने अपनी शहादत दी। उनको 1800 बीघे उनकी जमीन को शत्रु संपत्ति घोषित करके इतना बड़ा जुर्म और अन्याय करा कि 1 लाख लोगों से को घर से बेघर करने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं, हमारे तमाम साथी बैठे, रुपेश जी बैठे, विकास जी, उमेश जी, तमाम लोग हैं। मैं समझता हूं कि कई प्रदेशों के लोग, हमने आंदोलन चलाया 67 डेज, 67 दिन तक, और हमने सरकार को और वहां के जनप्रतिनिधियों को ये बताने का काम करा कि अगर आप अन्याय और जुल्म करोगे तो हम तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने, जिन साथियों ने हमारा YouTube चैनल परमाणु बुलेटिन लाइव सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों, हमारी जो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी जो है जान पाए कि जो है क्या क्या अपने क्षेत्र में हो रहा है और क्या और होना चाहिए। उसके लिए वो कमेंट्स भी कर सकें दोस्तों, उनकी आवाज को हम आगे उठाएंगे भी और उसको अधिकारियों तक भी पहुंचाएंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। दोस्तों, ये याद रहे कि कमेंट्स करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर हमारी नई वीडियो मिल सके।